यहाँ एक एडिटोरियल है जीएस 2 का हेल्थ से रिलेटेड है। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। इसमें बताया गया जीरो डोज चिल्ड्रन के बारे में। पहले तो प्री में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर जीरो डोज चिल्ड्रन, ये बहुत एमपी है फ्रेंड्स। तो जीरो डोज चिल्ड्रन क्या होता है कि जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लिया किसका, डिप्थीरिया, टिटनेस और परटूसिस जो डीटीपी वैक्सीन होती है उसको, उसका फर्स्ट डोज जिनको नहीं मिला है, मतलब कि ये कहा जाए कि जिनको अभी तक कोई फर्स्ट चाइल्डहुड वैक्सीन नहीं लगी वो जीरो डोज चिल्ड्रन है। अब जो घबराने की बात ये है कि इंडिया में भी ये नंबर बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, मतलब अराउंड 14 लाख बच्चे ऐसे हैं, 1.4 मिलियन बताया गया है कि जो जीरो डोज चिल्ड्रन है। तो ग्लोबल ट्रेंड के बारे में कहा गया कि 1980 से लेकर 2023 की बात करो तो स्थिति इंप्रूव हुई है, ठीक है, नंबर डिक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी 75% ऑफ द कंट्रीज स्टिल हैव सम जीरो डोज चिल्ड्रन। 25% जो ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली एकदम एलिमिनेट कर दिया। इंडिया की सिचुएशन देखोगे तो 1.44 मिलियन है, मतलब आप देख रहे हो 14 लाख से भी ज़्यादा जीरो डोज चिल्ड्रन है हमारे यहाँ पे भी। अब इसमें ग्लोबल रैंकिंग आप अगर देखोगे तो इंडिया के पास सेकंड हाईएस्ट है। ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो नंबर एब्सोल्यूट उसमें टर्म्स में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो हम लो हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ नंबर तो है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पैराडॉक्स क्या है, राइटर ने ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि जो दूसरी कंट्रीज है ना जहाँ पे जीरो डोज चिल्ड्रन के जो नंबर ज़्यादा है वो कुछ उनके पास अफ्रीका में जो कंट्रीज है जैसे वॉर वॉर है या शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई पैराडॉक्स नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ हाई है। ये थोड़ी सी घबराने की बात है। राइट, बर्थ रेट और प्रोपोर्शनल रेट की बात कर रहा है कि हमारे अगर बर्थ रेट के हिसाब से आप देखोगे तो 6.2% है, जो कि लो है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे नंबर है, तो चाइना से कंपेयर कर रहे हैं उसको, ठीक है। अब ये आगे कोविड-19 के इंपैक्ट और ये सब बताएं, उसके अगर आप देखोगे रीजन रीजन अगर आप देखोगे, पहले तो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र यहाँ पे है जीरो डोज चिल्ड्रन है, फिर ये बता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जिन रीजन ये बताया कि कुछ मदर्स हैं जिनका एजुकेशन लेवल लो है, तो अगर ऐसा देखा गया कि जो जिन माओं का एजुकेशन लेवल लो होता है वो अपने बच्चों में फिर वैक्सीनेशन रेट्स भी उनके कम होते हैं, वैसा एक स्टडी में देखा गया। फिर कुछ के सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो उस कारण भी है वैक्सीनेशन वो नहीं करवाते, जिसको वैक्सीन हेसिडेंसी कहा जाता है। अब कहीं-कहीं मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि इससे आपको बेबी नहीं होगा, इससे आपकी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो ये कहीं-कहीं जगह, बहुत कम जगह ऐसी हैं आजकल तो, लेकिन फिर भी ऐसा होता है और इस कारण से भी ज़ीरो डोज़ चिल्ड्रन बढ़ रहे हैं। राइटर ने कुछ कम्युनिटी स्पेसिफिक एग्जांपल भी दिए हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। फिर वैक्सीन हेसिडेंसी टर्म यूज़ किया है कि क्या होता है, तो वैक्सीन हेसिडेंसी वही होता है कि जो मैंने आपको बताया कि वैक्सीन लगवाने में हेसिडेंसी किसी रीज़न के कारण की हो सकता है, हमें साइड इफेक्ट हो जाए, इनफर्टिलिटी हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्टेकल बताया, तो ये देखो वैक्सीनेशन का कुछ एरिया जो डिफिकल्ट टू रीच एरियाज़ होते हैं, वहाँ पहुँच नहीं पाते। उसके बाद ये सबसे बड़ा रीज़न मुझे जो बहुत वैलिड लगा कि जो पॉपुलेशन माइग्रेंट पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, अब वो उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो कभी कहाँ है, कभी कहाँ है, वो किस तरह से ट्रैक करोगे, कैसे आप वैक्सीनेशन लगवाओगे। तो क्या है स्ट्रेटेजीज, क्या है, तो स्ट्रेटेजी राइटर ये बोल रहा है कि जो ये माइग्रेंट पॉपुलेशन है, देखो ये इसको हमको ट्रैक करना होगा, ये देश की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो वो ये कह रहा है कि माइक्रो प्लानिंग की जरूरत है कि वल्नरेबल पॉपुलेशन को पहले हम ट्रैक करें कि कौन कौन सी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, स्लम एरियाज को हम ट्रैक करें, फिर वहाँ पे जो है हम वैक्सीनेशन करें, ठीक है। तो ये राइटर ने बताया, फ्रेंड बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें आपको काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये कि जो आगे 2030 गोल है, ये बताया कि इंडिया को भी बहुत कुछ करना है। तो ये गोल क्या है कि जो 2019 का लेवल था उसको आपको 2030 तक लाते लाते आपको 50% तक उसको कम करना है। तो अगर आप देखोगे तो 7 लाख तक हमको लाना है, अभी हमारे पास 14 लाख जीरो बच्चे हैं, और इसको हमको अगले 5 साल में, मतलब अभी 25 है तो 30 तक हमको 7 लाख तक लेके आना है। तो हमारा टारगेट, अभी एक टारगेट हमारे पास अच्छा खासा टारगेट है, ठीक है। तो ये राइटर ने ये सब बातें बताई। अच्छा आइडिया था फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।